देखिए, यहूदियों का सरदार यानी गुरु प्रभु के पास में रात के समय आए, दिन में नहीं, रात में आए और पूछने लगे कि अगर परमेश्वर के तरफ से अगर गुरु बन के ना आए या परमेश्वर जिसके साथ में ना हो तो ये अच्छे जो मुर्दों को जिंदा कर देना, अंधों को आंखें देना, ये सारी बीमारियों को दूर करना परमेश्वर जिसके साथ हो वही कर सकता है। तो प्रभु ने कहा कि मनुष्य जब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा जब तक नए सिरे से जन्म ना ले। अब वो घबरा गए, काफ़ी बुजुर्ग थे, कहने लगे कि इतनी उम्र हो गई, अब मरूंगा, फिर से जाके अपने माँ के गर्भ में जाऊंगा, फिर से जन्म लूंगा, तब जाके मेरा नया जन्म होगा। लेकिन प्रभु ने कहा कि जल और आत्मा से, शरीर से तो मनुष्य जन्म ले लेता है, लेकिन आत्मा से कहते हैं जल और आत्मा से जन्म लेना अवश्य, तभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो उन्हें समझ नहीं आ रहे थे कि ये कैसे होगा, तो प्रभु ने सब बताया। तो फिर प्रभु ने कहा कि अगर पृथ्वी की बातें जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी तो स्वर्ग की बातें कभी समझ नहीं आएगी ना। स्वर्ग की बातें, पृथ्वी की चीज़ों को आप देखते हैं कि लोग देख करके नकल बहुत जल्दी उतारते हैं। पृथ्वी पे जो सामने दिख रही है उसकी लोग नकल बहुत जल्दी उतारते हैं। जैसे एक क्या नाम है, बाबा जी थे, तो लोग कहते हैं ना कि कीड़े मकोड़े हैं, ये भगवान है, इनकी पूजा करना चाहिए। तो सवेरे सवेरे के टाइम वो निकले, नदी के किनारे गए, कह के चलता हूँ नहा के वहीं पूजा करूँगा। जब गए तो देखे एक बगला जो था एक पैर पे खड़ा है। तो बाबा जी ने कहा कि अरे बगला तो बड़ा तपस्वी है, ये एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा, और मैं अभी आया, ये मुझसे पहले तपस्या कर रहा। तब वो उसके देख करके वो भी नकल करने लगे, बैठ के वो भी एक पैर पे खड़े हो गए नदी के किनारे और देखने लगे। तो वो देख रहे थे बगले के तरफ, तो बगले के तरफ देखे तो जैसे ही उनके सामने कोई मच्छी आई और उन्हें फटो बगला निकल गया। तो जो साधु थे वो कह रहे क्या है, कह रहे कि तन उजला मन मैला चले टपाए टपाए, मैं तो जानू भगत है लेकिन लीले गपाए गपाए। तो लोग नकल तो उतारते हैं और बता भी देंगे कि इनकी करो, उनकी करो सेवा, ये करो, वो करो। अब हमारे देश में कहते हैं कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। आदमी आजकल 33 करोड़ देवी देवता है, अगर गाय के अंदर रहते हैं तो बैल के अंदर कितने देवी देवता रहते हैं। और जब गाय वो जाती है दूसरे के खेत में चुंगने के लिए, जब दूसरा एक डंडा उठाता है, जब मारता है ना, तो 33 करोड़ कोई नहीं बचाता उसे, फिर भागना पड़ता है सबको एक डंडा देख करके है? इसीलिए कहते हैं ना कि आदमी 84 लाख में घुमा रखा है कि तुम मरोगे तो गाय बनोगे, कभी सांप बनोगे, कभी बिच्छू बनोगे, तो कभी कीड़ा बनोगे, ये रेंग रेंग के चलते रहोगे। क्यों कि हम अपने प्रभु का नाम भूल गए हैं। अब प्रभु का नाम जब भूल जाते हैं तो हमें तरीके तरीके से कह देंगे कि ऐसा बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे। तो भाई जब शेर बनोगे, आदमी मर गया शेर भी बनेगा, तो शेर घास तो खाता नहीं है, और नाम तो शेर है लेकिन वो छिप के मारता है, वो गाय को भी मार के खा जाता है। भाई हमारी भी गाय थी, जंगल में गई, ब्याने वाली थी, उसे मार के खा गया, कोई नहीं बचा, देवता लोग नहीं आए। तो शेर है, छिप के मारने वाला है, और छिप के मारने वाले को आदमी क्या बोलते हैं कि चोर है। लेकिन हम प्रभु के वचन में जब संसारिक चीज़ों को आप जान लेंगे
कि संसार की चीज़ें क्या चीज़ है, तभी आप परमेश्वर के बारे में जानेंगे। इसीलिए कहा गया ना कि कई जन्म तो बनकर बंदे, रेंग रेंग कर चलता रहा, तनिक न सोचा क्या थी हालत, सांप हो बिच्छू बनता रहा। गाय बना कहीं भैंस बना, खर कुकर का जन्म पशु का पाया था, और चमगादड़ बगला और उल्लू भी कहलाया था। पड़ विष्ठा में तूने चिल्लाया भूलकर अपने प्रभु का नाम। तो कहते हैं कि आदमी जब मरेगा तो जब चिल्लाता है प्रभु का, जब नाम लेता है, तो निकलने के लिए प्रभु कहता है कि अगर इस कीड़े मकोड़े जानवर पंछी बनने से प्रभु के पास में आएंगे तब जाके आपको मनुष्य योनि मिलेगी। और संत पौलुस कहते हैं कि मनुष्य को लिए एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय। सही शब्द यही है कि मनुष्य एक बार मरेगा और फिर उसके बाद में उसका न्याय। एक ही बार मनुष्य योनि मिलती है, जानवर नहीं बनता है इंसान। क्योंकि भरमाने वाले भरमा देते हैं कि तुम जानवर बनोगे, ये चीज बनोगे। भाई गेहूं का दाना जब आप बोएंगे तो गेहूं का दाना एक मर जाता है तो उसके अंदर से गेहूं निकलता है, ना कि चने निकलेगा, ना कि धान निकलेगा उसके अंदर से। तो इसलिए जो चीज परमेश्वर ने हमें काय से बनाया, मिट्टी से बनाया, और मिट्टी से बनाया और बना करके परमेश्वर ने हमें क्या किया, अपने नथुनों की सांस, अपनी सांस परमेश्वर ने हमारे नाक के अंदर फूंक दिया और हम जीवित प्राणी बन गए। हमें मिट्टी से बनाया, और परमेश्वर ने बनाने से पहले एक पृथ्वी बना करके सब कुछ आपको और हमें दिया कि इन्हें देखो। लेकिन हमने क्या किया, डर के मारे जिन्होंने डरा दिया तो हम उन्हीं की पूजा करने लगे। जरा सा पत्थर देख के डर जाते हैं, सर झुकाने लग जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि ये सर है ना, सर जो है ये ब्राह्मण जिसे बोलते हैं चैतन्य, सीना है क्षत्रिय, पेट है वैश्य है, और पैर शूद्र है। तो सभी इंसान एक ही है, ना कि जातिवादी। और फिर इंसान जातिवादी भेदभाव करना शुरू कर देता है। तो इंसान ही सब कुछ है, वही ब्राह्मण है, वही क्षत्रिय है, वही वैश्य है, वही शूद्र है, हर एक व्यक्ति है। और आपके इस चैतन्य को खोलने वाला और कोई नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, जो आपको आत्मिक शक्ति देता है। तो परमेश्वर है हमें आत्मिक शक्ति देने के लिए आए। यदि तुम में मेरे वचन में बने रहोगे तो सच्चे शिष्य ठहरोगे। प्रभु कहते हैं कि मेरे वचन में तुम मेरे शब्द को अपने हृदय में रखे रहोगे, तभी तुम मेरे सच्चे शिष्य यानी चेले हो। लेकिन हम क्या करते हैं, सच्चा वचन तो रखते नहीं है। इधर उधर के कोई लोग कुछ बता देंगे कि ऐसा कर लो ये हो जाएगा, तो हम संसारिक चीज, शारीरिक रूप, संसारों के चीज, जो ये नाश होने वाली चीज है उसमें हम मन लगा लेते हैं, लेकिन आत्मिक चीज में मन नहीं लगाते। और आत्मिक चीज में मन लगाएंगे तभी आपको मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32 में, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र यानी आजाद कर देगा। कैसे आजाद करेगा? हम गलत चीजों में भरमे पड़े हैं, तरह तरीके की चीजों में। तो सत्य को जानिए कि ये है क्या चीज, क्या मुझे ये जीवन दे सकता है, मुझे स्वर्ग लोक में ले जा सकता है। जैसे वो धर्म गुरु हो करके भी रात को प्रभु के पास के आके कहने लगे कि अगर परमेश्वर साथ ना हो, क्या है आपके साथ में परमेश्वर है? सच्चाई ये है कि अगर पेड़ की आप उपासना करते हैं तो पेड़ आपके साथ में है, जहां आप जाते हैं आपके, वो पेड़ आपके संग है जिसकी आप कहते हैं कि इसमें भगवान रहता है। कहीं किसी पेड़ उड़ में भगवान नहीं था। अगर भगवान होता तो वो पेड़ भी चलता और वो भी बोलता। लेकिन लोगों ने भरमा दिया कि पुराने समय में पेड़ बोलते थे, कहीं कुछ नहीं बोलते थे। अगर बोलते तो आज भी बोलते। इंसान पहले भी बोलता था, आज भी बोला।
पहले भी इंसान बहुत बुद्धिमान था। जितने जानवर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सबका नाम रखने वाला आदम है। आदम ने ही सारे चीजों का नाम रखा, बहुत बुद्धिमान था। और आज भी इंसान बोलता है। पहले भी आदम ने ही गाय भैंस जानवर के नाम रखे थे और नर और नारी करके नाम रखा। आज क्यों नहीं लोग उसके नाम नर और नारी को बदल देते हैं? भैंस को गाय क्यों नहीं कहते हैं? आदम का नाम रखा हुआ, जिसके इतना बुद्धि परमेश्वर ने पहले बना करके दिया था। और नाकों से सांस दे दिया। आप नाक से जब सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो प्रभु यीशु का नाम निकलता है। यीशु यीशु। जब सांस देखते हैं ना कि आदमी के जब थोड़ा सा सांस दबने लग जाती है, फेफड़े में खराबी हो जाती है, तो और तेज यीशु का नाम आने लग जाता है। कहता है ना यीशु यीशु। लोग कहते हैं कि अभी से दमा हो गया, क्योंकि पहले वो प्रभु का नाम नहीं जाना। पहले कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे में लगा रहा, और जब परेशानी हो जाती है तो उसे भी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी यीशु यीशु करता रहता है, सांस लेता रहता है। फिर कहे कि प्रभु नाम हृदय धरो, भया पाप का नाश, और जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास ना। कहते हैं प्रभु का जब नाम अपने हृदय में रख लेंगे और उसे जपते रहेंगे, उस शब्द को जपते रहेंगे, तभी जाके पाप का नाश होगा। जैसे पुरानी घास को लोग क्या करते हैं, घर में थोड़ी रखेंगे, उसे तुरंत जला देते हैं, नहीं तो उनको वो नुकसान देती है। तो इसलिए पुराने जो भी हमारे अंदर पाप है, पहले से चला आ रहा बाप दादों से, वो कहता है कि जब प्रभु का नाम लेगा। प्रभु ने एक जगह और कहा है कि प्रभु प्रभु कहने वाले तो बहुत से लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो मेरे पिता की इच्छाओं के आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। मत्ती 7:22 में। तो प्रभु प्रभु कहने वाले तो बहुत से हैं, बहुत से लोगों को प्रभु कहते हैं कि पेड़ को भी प्रभु कह देंगे, उसको भी प्रभु कह देंगे, लेकिन एक सच्चाई है, और सच्चाई लोगों को अच्छी नहीं लगती है। कहते हैं कि सूरज एक है, चंद्रमा भी एक है, पृथ्वी भी एक है। हमारा जो पिता है जन्म देने वाला, वो भी एक है। हमारी माँ है, वो भी एक है। पति है, वो भी एक ही पति होता है। पत्नी भी एक है, और प्रभु परमेश्वर भी, परमात्मा भी, वो भी एक है, और प्रभु भी एक ही मिलाने वाला है। जो आत्मिक गुरु है वो भी एक ही है, कोई अनेकों नहीं है। जो सबको शक्ति देता है, सामर्थ देता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। कोई लोग बताते हैं कि 3000 साल तपस्या किए, नहीं मिला प्रभु। 20-20 साल तक तपस्या किए, तब जाके थोड़ा प्रभु यीशु का दर्शन मिला। लेकिन प्रभु आज कहता है कि जब तू अपने पापों से पश्चाताप कर लेगा, प्रभु का नाम हृदय में रख लेगा, तो तेरे पाप जब धुल जाएंगे तो तुरंत प्रभु तुझे मिल जाएगा। तुझे 20 साल 40 साल 3000 साल तक तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कहता है कि 1 घंटे 1 मिनट भी अगर तू अपने पापों से पश्चाताप कर ले कि हाँ मैंने ये पाप किया है, तो परमेश्वर की सामर्थ तुरंत मिलती है। पापों से, लेकिन मनुष्य अपने पापों से नहीं फिरता है। वो कहते हैं कि शब्द कर्म की राख रखावे, और शब्द शब्द से जाय मिलावे ना। तो कहते हैं कि प्रभु ने कहा यूहन्ना 15:3 में कि मैंने तुमसे जो वचन कहा है, उस वचन के अनुसार तुम शुद्ध हो। लेकिन हम प्रभु के वचन अपने हृदय में नहीं रखते हैं, सुनते हैं और बाहर निकाल देते हैं। और जब हम प्रभु का वचन सुन लेंगे, अपने हृदय में रखेंगे, तभी हम शुद्ध होंगे, क्योंकि प्रभु का हर एक वचन शुद्ध है। परमेश्वर का हर एक ज्ञान हमें शुद्ध है, और परमेश्वर का वचन शब्द हमें क्या कराता है?
आजाद करा देता है, शुद्ध करके पवित्र करके हमें आजाद कराता है। और वही शब्द वही नाम कहते हैं ना कि नाम जपत कोढ़ी भला चुई चुई पड़े जिस चाम, और कंचन देह किस काम की जामुख नाहि नाम। प्रभु प्रभु तो हर कोई करता है, लेकिन प्रभु का नाम कोई जानता है कि प्रभु का नाम है क्या चीज? कहते हैं कि एक राजा है, कहता है कि राजा के ऊपर प्रभु का नाम नहीं है, उसका तो धन है, जितना लोगों से धन इकट्ठा कर ले, चोरी करके, हत्या करके, मार के, लूट के, झूठ बोल के इकट्ठा कर लेगा, उसका तो धन पे नाम होता है कि धन ही सब कुछ है। लेकिन एक कोढ़ी है, वो प्रभु का नाम लेता रहता है, कहता है कि हे प्रभु, जो मुझे मिला है वो दूसरों को मत देना। कोढ़ी जानता है प्रभु का नाम, लेकिन एक राजा के मुख पे इतना सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु का नाम नहीं है। तो नाम है, जब नाम को जपेंगे तभी नाम आपके जीवन में मिलेगा, क्योंकि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन शब्द सत्य है। तो परमेश्वर का यूहन्ना 17:17 में कि तेरा वचन और शब्द है वो सत्य है, और सत्य के द्वारा ही मनुष्य स्वतंत्र होएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आया है, और इस जीवन से हमें जीवन जब ही मिलेगा। कहा गया है कि अनंत काल का जीवन, जब प्रभु ने कहा कि नए सिरे से जन्म लेना तुझे बहुत जरूरी है। हवा जिधर चलती है उसका शब्द तो सुनता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है कि कहाँ से आती है और किधर जाती है। किसी को मालूम है कहाँ से चली है हवा? किसी को नहीं मालूम है, लेकिन हमारे पास पहुंचती है तो कहते हैं कि आंधी इधर से चल रही है। वही कहते हैं कि कुमति कींच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, और जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। यहूदी होकर के प्रभु के पास आए, कहने लगे कि हे गुरु, कैसे ये होगा? तो नए सिरे से जन्म जब तक नहीं लेंगे तो आपका जो पाप है ना, कहते हैं कि जन्म जन्म का मोर्चा, बाप दादों का श्राप है, पाप है, आपका भी है, वो खत्म नहीं होगा जब तक पानी के अंदर, जल के अंदर जाके खड़ा होकर जल संस्करण नहीं लेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे, और आपका आत्मिक जन्म नहीं हो पाएगा। चाहे कहीं भी फिर लीजिए, मैं भी बहुत जगह फिरा लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन क्षण भर में जब अपने पापों से पश्चाताप किए कि हाँ हमने गुनाह किए हैं, हमारे बाप दादों ने भी गुनाह किया, कि उस परमात्मा को, उस प्रभु को हम अनेकों में बदल दिए कि ये भी है वो भी है, लेकिन नहीं, हमारा तो स्वर्ग पिता वो परमात्मा और वो प्रभु जो हमारे और आपके लिए, पूरे संसार के लिए अपना लहू बहा दिया और पाप की क्षमा बहा दिया। कहा कि अब तुम्हें लहू बलि देने की जरूरत नहीं है, मैंने उसका कर्ज चुका दिया है, अब तुम्हें बैठ करके सच्चा नाम जपने की जरूरत है। तो कहते हैं प्रभु नाम हृदय धरो भया पाप का नाश, जैसे चिन्ह आग की जरी पुरानी घास। तो प्रभु का नाम वो है क्या चीज? प्रभु प्रभु तो हर कोई कहता है, प्रभु का नाम वो शब्द है प्रभु यीशु मसीह। यीशु ना, सांस लेते हैं कहते हैं यीशु, खाली यीशु भी कहेंगे, प्रभु यीशु, मैं जान गया हूं कि आप मेरे प्रभु हैं, आप सनातन हैं, आदि से अनंत काल के आप ही हैं, और हम उन्हीं के थे, तभी आकर के हमारे और आपके लिए उन्होंने प्राण दिया, नहीं तो और किसी ने नहीं आपके लिए प्राण दिया है और लहू बहाया हो आपके और हमारे लिए कि हम जीवन पा सकें। जो भी प्रभु यीशु मसीह से पहले आए सब चोर और डाकू थे, हत्यारे थे, हत्या करने के लिए आए, मारने के लिए आए, लेकिन पाप खत्म करने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह पापों को खत्म करने के लिए आए, ना कि पापियों को, इंसान को बचाने के लिए और पाप को खत्म करने के लिए। आपके जीवन से, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदारों को कहता है कि तू कर विश्वास तो तेरा घराना उद्धार पाएगा।
तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र, यानी सच्चा शब्द है, वचन है, शब्द है जो सच्चाई है, जो आपको आज़ाद कर देगी। तो सच्चाई जानने के लिए आप कोशिश करिए, कहीं भी आप जाते हैं उसके बारे में पूछिए कि उसकी सच्चाई क्या चीज़ है। अगर पेड़ की आप भक्ति करेंगे, ये सच्चाई है, तो आपको कोई नहीं कहेगा कि आप पीपल आ गया मेरे घर में। अगर पत्थर की आप उपासना करते हैं तो कोई नहीं कहेगा कि पत्थर मेरे घर में आ गया। लेकिन प्रभु यीशु को जो मसीहा है उसको आप स्वीकार करेंगे तो लोग गलत शब्द निकालते हैं। लेकिन मसीहा है, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, दूसरे की जान बचाता है, अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा ज्ञान देता है, वही मसीहा है, चाहे कोई भी हो। और कहा है जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेगा, प्रभु का नाम आप जो वचन को सुन रहे हैं, शब्द को सुन रहे हैं, और वो प्रभु का नाम है यीशु, जो प्रभु यीशु का नाम लेगा वो पापों से छुटकारा पाएगा, उद्धार पाएगा। वो शैतान की हर एक जादू टोने तंत्र मंत्र से छुटकारा उसे मिलेगा। और उसे इंसान जन्म मिला है तो इंसानी फिर बाद में उसे मिलेगा उसका न्याय है। वो कीड़े मकोड़े जानवर बनने की ज़रूरत उसे नहीं है। इंसान है तो इंसानी परमेश्वर उसे बनाएगा जब मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप कर लेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने मनोहृदयों के खोलिए और जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा मांगिए प्रभु से। प्रभु वो क्षमा करता है। हे पिता स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा आपकी जय जयकार करते हैं। आप सनातन आदि से अनंत काल के पिता हैं। मानव जाति को बचाने के लिए पिता आप स्वर्ग की महिमा को छोड़ के इस पृथ्वी पे आए और आपने कहा कि नए सिरे से जन्म नहीं लेगा जब तक परमेश्वर के और उस स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। अवश्य है कि मनुष्य नए सिरे से जन्म ले। धन्यवाद पिता, सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं, जितने आपके वचन को सुनते हैं उनको स्वतंत्र आज़ाद करिए। तंत्र मंत्र जादू टोने से पिता उन्हें स्वच्छ रखिए। महामारी बीमारियों से, आने वाली बीमारियों से पिता आप बचा के रखें। पुकारते सुन लेते हैं और मानते देते हैं। सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा। पावनात्मा अंतर्यामी, यीशु सच्चे दरबार की, प्रभु यीशु मसीह की।